अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मिलियन मनी के ऊपर कि काफ़ी सारे लोग तबसरा करते हैं कि मिलियन मनी फ़ेक है या फ्रॉड है, या अगर अभी फ़ेक या फ्रॉड नहीं है तो आने वाले वक्त में फ़ेक या फ्रॉड करके जा सकती है हमारे साथ। देखिए, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको ये बता दूं कि इसके अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि अगर डूब गई तो आप जो है ना बर्बाद हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी ये है कि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हमारी होती है मिलियन मनी के अंदर, वो इथीरियम के थ्रू होती है। ये मैंने ट्रस्ट वॉलेट ओपन किया हुआ है, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है ना। ट्रस्ट वॉलेट में भी इथीरियम करेंसी के थ्रू, ठीक है ना, इथीरियम के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये ट्रस्ट वॉलेट ओपन हुआ हुआ है मेरे पास, ठीक है। तो बाकी है ट्रस्ट वॉलेट में यहाँ पर डैप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी मिलियन मनी का अकाउंट बनाया हुआ है। तो लीजिए, हम मिलियन मनी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। सिंपल हम मिलियन मनी के ऊपर चलते हैं। अब मैं मिलियन मनी के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये फ़ेक नहीं है, फ्रॉड नहीं है, और आने वाले वक्त में भी ये फ्रॉड करके जा ही नहीं सकती। 0.1% भी इसका चांस नहीं है कि ये हमारे साथ फ़ेक या फ्रॉड करके भाग जाए या साइट भाग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग किस चीज़ से डर रहे हैं? फिर इन्वेस्टमेंट तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, आप लगाएं 500-2000 रुपये तक की इन्वेस्टमेंट लगाएगी मैक्सिमम, अगर फ़ीस भी होती है, क्योंकि जो ना जब आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आपके यहाँ पर फ़ीस भी लग जाती है, ठीक है ना। और साथ में ये है कि जिस एक्सचेंजर से आप इथेरियम ख़रीद रहे हैं वो भी अपना थोड़ा बहुत जो है ना ऊपर फ़ीस लेता है, ठीक है, इथेरियम ख़रीदने वाला एक्सचेंजर। तो 1500-2000 रुपये तक की आपकी इन्वेस्टमेंट लग जाती है, ठीक है ना। तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 1500-2000 इतनी बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा, मैं आपको मिलियन मनी के बारे में बता रहा हूँ कि ये फ्रॉड और फेक कैसे नहीं है और आगे कैसे भाग नहीं सकती। देखें, आपको मैं एक लफ्ज़ बताता हूँ, लफ्ज़ है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन वो होती है जिसका कोई ऑनर मौजूद हो, ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसका कोई ऑनर मौजूद है। ऑनर भाग गया तो पूरा सिस्टम ख़त्म, पूरा सिस्टम तबाह, ठीक है ना। लेकिन ये है डिसेंट्रलाइज्ड। जैसे बिटकॉइन है, वो डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है ना। उसमें सेंड करने में और रिसीव करने में कोई जो है ना पीछे बंदे नहीं बैठे हुए होते, पीछे कोई मैनेजमेंट टीम नहीं होती जो वहाँ से अप्रूव करेगी तो तब जाके जो है ना आगे रिसीव होगा, तब जाके सेंड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पेंडिंग में नहीं जाती है आपकी ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। ये इसे कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफ़र होते होते दूसरे बंदे तक पहुंचती है। दरमियान में कोई अप्रूवल का सिस्टम नहीं होता कि पीछे टीम मैनेजमेंट होगी, वो अप्रूव करेगी तो आपका विड्रॉ या आपका जो है ना इन्वेस्टमेंट हो पाएगी, नहीं, ठीक है ना। ये डायरेक्ट होता है जो कुछ भी होता है। अब यहाँ पर आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे मिलियन मनी के ऊपर, जो भी आप बंदे लगाते हैं, ठीक है, बंदे लगने से जो विड्रॉ आना होगा वो डायरेक्ट विड्रॉ नहीं आएगा। मतलब डायरेक्ट जो आपका प्रॉफिट होगा वो डायरेक्ट आपके वॉलेट में आएगा, ट्रस्ट वॉलेट में, ठीक है ना, आपके डायरेक्ट वॉलेट में आएगा। इसमें विड्रॉ लेने का चक्कर ही नहीं है कि आप विड्रॉ लगाएं, 1 दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, 2 दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, और 1-2 दिन तक वो पेंडिंग में रहते हैं विड्रॉज। जैसे आपने दूसरी साइटों के ऊपर काम किया होगा तो वहाँ पे पेंडिंग में रहती हैं अमाउंट्स। पेंडिंग में क्यों होती हैं? क्योंकि पीछे मैनेजमेंट टीम जो होती है उनकी तरफ से जो है ना अप्रूवल की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई पीछे मैनेजमेंट टीम है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसका कोई ऑनर, अगर इसकी डोमेन, फॉर एग्जांपल डोमेन समझते हैं, डोमेन जो होती है वो ये होती है कि साइट अपनी डोमेन ख़रीदता है, ठीक है। साइट अपनी डोमेन ख़रीदती है, फिर उसके बाद उसको यूज़ करती है। तो डोमेन अगर इसकी वो है ना, ठीक है, डोमेन अगर इसकी भाग भी जाए तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर इसका ऑनर भाग जाए, इसकी डोमेन भाग जाए, साइट, आपके पैसे कहीं नहीं डूबेंगे, आपके पैसे डिसेंट्रलाइज्ड हैं, ठीक है ना। आपकी करेंसी जो इथेरियम में आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, इथेरियम में ही इन्वेस्ट करेंगे, इथेरियम में ही आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। जो आपकी मनी है वो आपको डायरेक्ट मिलेगी, ठीक है ना। आप डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है ना। आपकी मनी कहीं नहीं जाने वाली, और साइट भी कहीं नहीं भाग सकती। साइट, चांस ही नहीं है कि साइट भाग जाए। साइट अगर भाग भी जाती है, डोमेन भाग गई, ठीक है, ऑनर भाग गया, लेकिन ये साइट डिसेंट्रलाइज्ड है, उसके बावजूद भी ये चलती रहेगी। ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में बिठा लें, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऐसे ही सिस्टम होते हैं जिनका कोई ऑनर नहीं होता, जिनकी कोई मैनेजमेंट टीम नहीं होती, वो बना के बस छोड़ दी जाती है और वो खुद ब खुद चलती रहती है। और पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है। पीयर टू पीयर कनेक्शन क्या होता है?
पीयर टू पीयर कनेक्शन जो होता है वो ये होता है कि एक बंदे से दूसरे बंदे से कनेक्शन होता है, ठीक है। दरमियान में कोई जो है ना मतलब जैसे हम लोग एक बंदा दूसरे बंदे को कॉल करता है, तो कॉल करते वक्त क्या होता है, दरमियान में कॉल सेंटर होता है, कॉल सेंटर तक हमारी आवाज़ जाती है, फिर दूसरे बंदे तक पहुंचती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पीयर टू पीयर कनेक्शन है। पीयर टू पीयर कनेक्शन क्या है, यहाँ पे दरमियान में कॉल सेंटर वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे एक बंदे से डायरेक्ट दूसरे बंदे तक प्रॉफिट पहुँचता है। एक बंदा नीचे आपके नीचे रेफरल में लगा, उसने इन्वेस्टमेंट की, दूसरा बंदा रेफरल में लगा, उसने इन्वेस्टमेंट की, उनकी जो पेमेंट होगी वो डायरेक्ट आप तक आ जाएगी, उनका जो प्रॉफिट होगा डायरेक्ट आप तक आ जाएगा। कंपनी को कुछ नहीं जा रहा, 1% भी कंपनी को नहीं जा रहा। बस ये है कि जितने बंदे आते जा रहे हैं, इथीरियम का सिस्टम थोड़ा रेगुलेट हो जाता है, इथीरियम जो है ना थोड़ा रेगुलेशन में आ जाता है, लोगों तक पहुँचता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, इथीरियम के बारे में लोगों को पता चलता है। बस ये होता है और कुछ भी नहीं होता। इथीरियम की सर्कुलेशन और इथीरियम के सिस्टम को स्मूथ रखने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। कंपनी को यहाँ से कुछ नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो इस चीज़ से आप बेफिक्र रहें। आप लोग पता नहीं क्यों समझते हैं कि मिलियन मनी भाग जाएगी, ठीक है, और फिर आप लोग समझते हैं कि हमारे रेफरल्स नहीं बनेंगे। भाई आप उनको ये बात बताएं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है ना, ये कंपनी भाग ही नहीं सकती है, नॉट पॉसिबल कि ये भाग जाए, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भाग सकती। आप इसकी टेंशन ही ना लें, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को फिर भी ख़तरा है, मेरी ये सब बातें सुनने के बाद फिर भी ख़तरा है, तो आप इसके बारे में अच्छी तरीके से गूगल पे सर्च कर लें मिलियन मनी के बारे में, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा ये भाग नहीं सकती। मैंने भी इससे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट अर्न करने के बाद ये है कि ये साइट का क्या है, मतलब आप लोग ये समझ रहे हैं कि भाग जाएगी। अब आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे, हर जगह डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को आप सर्च कीजिएगा कि गूगल पे के वो क्या होता है, ठीक है ना। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड नहीं है। इवन के बैंकिंग सिस्टम भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होते हैं, उनका भी कोई ना कोई ऑनर होता है। बैंक भी चाहे ना तो बैंक भी भाग सकता है, ठीक है, लेकिन उन्हें भागने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बैंक जो होते हैं वो किसी न किसी मुल्क के अंडर तहत काम कर रहे हैं, और फिर उनकी जो है ना एजेंसीज होती हैं जो उन्हें पकड़ लेती हैं अगर भागने की कोशिश भी करेंगे, वगैरह वगैरह डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ये कहीं नहीं भाग सकती साइट, ठीक है ना। और भी काफ़ी सारे ऐसे सिस्टम हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड हैं, ठीक है ना, जैसे बिटकॉइन की पूरी टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन, वो सारी की सारी डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है ना। तो हमेशा हमें ऐसी ही सिस्टम की तलाश रहनी चाहिए जहाँ पर हमें जो है ना हमारी मतलब साइट का या फिर किसी भी सिस्टम का भागने का सवाल ही पैदा ना हो, और आप इजीली वहाँ पर बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी डर के यहाँ पर आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकें, ठीक है ना। तो अब ये आपको मेरी सारी बातें समझ तो आ गई होंगी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, डिसेंट्रलाइज्ड जो है ना ये हमारा वो है सिस्टम है। अब आप कहते हैं कि हमें रेफरल्स नहीं मिलते, ठीक है। रेफरल्स आपको क्यों नहीं मिलते? आप रेफरल्स को ये चीज़ बताएंगे कि भाई साइट भागेगी नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्हें कहें कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है नहीं यार, 1500 दो हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट आप लगा लेंगे, आपको कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो बाकी ये है कि जो है ना इथीरियम, लोग पूछते हैं कि इथीरियम क्या चीज़ है, ठीक है ना। कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी से नहीं जुड़े हुए, तो इथीरियम क्या चीज़ है। इथीरियम के बारे में मैं आपके लिए एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा कि इथीरियम क्या चीज़ है, और इथीरियम को हम लोग पाकिस्तानी रुपीज़ में कैश आउट कैसे करवाएं, ठीक है ना। उसके लिए मैं पूरी की पूरी एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को इस चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये भाग जाएगी साइट या कुछ हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है। टेंशन फ्री होके काम करें, ठीक है। और आप जानते हैं कि मैंने आपको जो भी सिस्टम आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है, वो हमेशा 100% रियल होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कम अर्निंग देते हैं लेकिन रियल होते हैं और भागने वाले नहीं होते, ठीक है ना। ये भी नहीं होता कि कुछ अर्सा अर्निंग दें और फिर भाग जाएं, या फिर फ्रॉड हों या फेक हों। ऐसा मैंने कोई कभी आपको ऐसा सिस्टम कभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, ये चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। मेरे पास जो ग्रुप हैं, व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं, उनके अंदर 110 लोग मौजूद हैं ग्रुप में। उनमें से किसी से पूछ लीजिए, वो आज तक मुझसे इसलिए अटैच्ड हैं क्योंकि मैंने उन्हें कोई ऐसा सिस्टम नहीं आज तक बताया जिसमें कोई चीज़ ऐसी हो जो भाग जाए। क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ हमेशा उसको अच्छे तरीके से सर्च करता हूँ, उसको ढूंढता हूँ, ठीक है। उसके ऊपर सर्च करने के बाद उसको मतलब पूरा उसकी बैकग्राउंड कोडिंग वगैरह हर चीज़ देखने के बाद मैं आगे जो है ना दूसरों को सजेस्ट करता हूँ। ऐसे बगैर जो है ना देखे अपने रेफरेंस बढ़ाने के लिए सजेस्ट नहीं करता, ठीक है। तो मैं हमेशा जब भी सजेस्ट करता हूँ किसी ना किसी उसको। बाकी ये है कि इथीरियम जो है ना वो है एक्सचेंज, आप लोग एक्सचेंज करवा सकते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर वॉलेट में आ गई करेंसी, ठीक है। आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया। प्रॉफिट अर्न करने के बाद यहाँ पर हम लोग पीछे आते हैं वापस,
ये वापस वॉलेट में आया, यहाँ पर इथीरियम मेरे पास ठहरा हुआ है, ठीक है। इस पे हम लोग इथीरियम पे क्लिक करते हैं, इसके ऊपर, ठीक है। ये इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ऐसे हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये सेंड और रिसीव, काफ़ी लोग जो है ना मुझसे ख़रीदते भी हैं, बेचते भी हैं, रिसीव भी होता है, सेंड भी होता है। देखें रिसीव, सेंड, ये मेरी पूरी हिस्ट्री ठहरी हुई है, ठीक है ना। रिसीव करता हूँ और उन लोगों को ईजी पैसा जैज़ कैश में अमाउंट भेज देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल ये चीज़ होती है कि मैं हूँ एक्सचेंजर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि लोग मुझसे अगर इथीरियम ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं, रिसीव के बटन पे क्लिक करते हैं। रिसीव के बटन पे क्लिक करके वो लोग करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो मुझसे इथीरियम ख़रीदना चाह रहे हैं। पहले वो मुझे इजी पैसा जैज़ कैश में अमाउंट भेजते हैं, फिर रिसीव के बटन पे क्लिक करके ऐसे नीचे यहाँ पर कॉपी के बटन पे क्लिक करते हैं, और कॉपी के बटन पे क्लिक करने की वजह से ये एड्रेस कॉपी हो जाता है, और ये एड्रेस कॉपी करके वो मुझे भेज देते हैं, ठीक है। इजी पैसा भी भेज दिया उन्होंने अमाउंट के, वो कितने रुपए का इथीरियम ख़रीदना चाह रहे हैं, ठीक है, और साथ में उन्होंने मुझे ये एड्रेस भी भेज दिया, ठीक है। वो जैसे ही एड्रेस भेजते हैं मैं यहाँ से उनको सेंड के बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आकर अपने पास सेंड के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर उनका एड्रेस पेस्ट करता हूँ, इस जगह पर ऊपर रेसिपिएंट एड्रेस में यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और अमाउंट यहाँ पे डाल देता हूँ कितना इथीरियम उनको भेजना है, ठीक है। इथीरियम उन्हें भेज देता हूँ। इसी तरीके से लोग मुझसे इथीरियम ख़रीदते भी हैं और लोग मुझे इथीरियम बेचते भी हैं, ठीक है। वो इसी तरीके से बेचेंगे, मुझे यहाँ पर वो मुझसे मेरा इथीरियम एड्रेस मांगेंगे। मैं अपने यहाँ पर रिसीव के बटन पे क्लिक करके अंदर जाके कॉपी के बटन पे क्लिक करूँगा और उन्हें अपना एड्रेस भेज दूँगा, और फिर वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग यहाँ पर सेंड के बटन पे क्लिक करके वो मुझे जो है ना सेंड कर देंगे, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से आप इथीरियम जो है ना अपने इजी पैसा जैज़ कैश में कैश आउट करवा सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये रह गई बात कि अगर आप लोगों को कोई इस चीज़ के बारे में टेंशन है कि यार ये बंदा जो है ना हम लोग इसे इथीरियम सेंड कर दें और ये हमारा इथीरियम लेके भाग ना जाए और इजी पैसा जैज़ कैश में अमाउंट ना दे, तो इस चीज़ की भी आप टेंशन ना लें। मैं जो है ना इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फ़ेसबुक पेज का लिंक दूंगा, ठीक है। और फेसबुक पेज का जो लिंक होगा उस पर आप क्लिक करके वहाँ पर जाकर आप रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं लोगों के, कि लोगों ने मुझसे कितनी दफ़ा कैश आउट करवाया, ठीक है। 2 पेजेस होंगे, एक पेज मैं अभी नया बनाऊंगा फेसबुक का, एक मेरा पुराना पेज है फेसबुक का, ठीक है। उस पेज पे जाके आप देख सकते हैं कि लोगों ने मुझसे कितनी दफ़ा एक्सचेंज करवाया और लोग मुझसे एक्सचेंज करवा के कितना खुश हैं। लोगों ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं कि भाई ये बंदा ट्रस्टेड है, इसने हमारी मनी मतलब हमारी क्रिप्टो करेंसी, कोई भी क्रिप्टो करेंसी है जो लिक्विडिटी है जिसकी, ठीक है, जिसकी लिक्विडिटी ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, तो वो उन्होंने करेंसी मुझसे एक्सचेंज करवाई है, वो अपनी करेंसी मुझे भेज के बदले में मुझसे इजी पैसा जैज़ कैश में अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल ये तरीक़ेकार है, मैं एक्सचेंजर हूँ, और अगर किसी को भी मुझसे कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करवानी हो तो वो मुझे 0302747601 ठीक है, इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और कोई भी करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं, इवन कि वो टोकन हो या चाहे वो कोई मतलब कि टोकन हो या फिर कोई वो कॉइन हो, ठीक है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, ठीक है ना। तो सिंपल ये चीज़ है। बाकी है कि आप रिव्यूज़ पढ़ लीजिएगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे लिंक, ठीक है। दोनों फेसबुक पेजेस का, एक नया होगा, एक अब बहुत पुराना है। उस पुराने वाले पेज के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे रिव्यूज़ आए हुए हैं, ठीक है ना। रिव्यूज़ आए हुए हैं, उन्होंने बताया हुआ है कि भाई जो है ना ये बंदा ट्रस्टेड है, इसने हमारी मनी हर दफ़ा एक्सचेंज करके दिया और एक दफ़ा भी इस बंदे ने हमारे पैसे नहीं खाए, ठीक है ना। जब भी पैसे आए, जब भी उनकी करेंसी मेरे पास रिसीव होती, वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते और बदले में मैं उन्हें उनकी अमाउंट के इक्वल जो अमाउंट बनती होगी, उनकी उस क्रिप्टो करेंसी के इक्वल जो पैसे बनते होंगे वो पैसे मैं उन्हें भेज देता हूँ जैज़ कैश या इजी पैसा में। इवन के लोग बैंक ट्रांसफ़र भी करवाते हैं, मैं उन्हें बैंक ट्रांसफ़र भी कर देता हूँ, ठीक है। तो मिलियन मनी के बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इजीली फ्री होकर काम करें, एंजॉय करें, ठीक है। और रेफरल्स को जो है ना अपने आसपास देखें, कोई आपका दोस्त है, कोई यूनिवर्सिटी फ्रेंड है, या फिर आपका कोई कज़न है, उसको लगवाएं, फिर उनको कहें कि वो आगे बंदे लगाएं। जितने आपके नीचे टीम बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता जाएगा, ठीक है। आसपास के लोगों को देखें, ठीक है। और इवन कि मेरी जो टीम है, मैं उन्हीं अपनी टीम के लिए 109-110 लोगों की जो टीम है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है,
तो उसको उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि उनके जो रेफरल्स हैं वन अप ट्रेंड में जिन्होंने जो ना काम किया है हमारे साथ मिलके और अभी तक कर रहे हैं अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड भागने वाली साइट नहीं है, आज तक काम करिए, 1-1.5 साल हो गया है उस वक्त से हम लोग काम कर रहे हैं अप ट्रेंड के ऊपर, ठीक है। तो उन टीम को आप जो है ना मनाएं कि भाई आप मिलियन मनी में लगें और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है और ना कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है यार, ठीक है। बाकी टेंशन ना लें, ईजी होके काम करें, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।